हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मिथुन गौतम जीके पर। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज आर्टिकल यानी अनुच्छेद 3 पर। यानी 3 अनुच्छेद क्या कहते हैं, यानी 1, 2, 3 यानी अनुच्छेद 3 क्या कह रहे हैं, यानी क्यों इम्पोर्टेंट है, ये हमारे संविधान में डाले गए हैं। यानी आर्टिकल 3 यानी भारत यानी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन, यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, 2, 3 क्यों डाले गए हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 3 पर यानी आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 1 कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है यानी जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो अनुच्छेद 1 में रखे जाएंगे। ठीक है, यानी अनुच्छेद 1 कहता है जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं यानी सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट, यानी जितने सेंट्रल हैं और स्टेट भी हैं वो अनुच्छेद 1 में रखे जाएंगे। ठीक है, अनुच्छेद 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, सरकार के हिसाब से। ठीक है, अनुच्छेद 2 कहता है यानी अनुच्छेद क्या कह रहे हैं 2, यानी अनुच्छेद 2 यानी नए राज्यों का स्थापना यानी नए राज्यों में परिवर्तन जो भी होगा अनुच्छेद 2 में रखा जाएगा। यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 2 यानी आर्टिकल 2 में रखा जाएगा। ठीक है, यानी जो स्टेट में परिवर्तन होंगे, जो एरिया में परिवर्तन होंगे, स्टेट की एरिया में यानी राज्य के क्षेत्र में जो परिवर्तन होंगे वो अनुच्छेद 2 में यानी आर्टिकल 2 में रखा जाएगा। जो भी स्टेट सेंट्रल में स्टेट लेवल में जो एरिया में परिवर्तन होगा वो किस में रखा जाएगा, आर्टिकल 2 में। यानी अनुच्छेद 2 कहता है जो भी स्टेट यानी राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन होगा प्रेसिडेंट के द्वारा तो अनुच्छेद 2 में रखा जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है, अनुच्छेद 3 यानी आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण यानी नए राज्यों का निर्माण यानी प्रेसिडेंट के कहने के हिसाब से, यानी आर्टिकल 3 है संविधान में डाला गया है यानी कॉन्स्टिट्यूशन 3 में। ठीक है, भाग 1 में डाला गया है, पहली अनुसूची अनुच्छेद 3 और भाग 1 में डाला गया है। ठीक है, यानी अनुच्छेद 3 कहता है अगर किसी राज्य के परिवर्तन या नए राज्य की स्थापना की जाएगी तो उसके राज्य के सीएम से या राज्यपाल से यानी गवर्नर यानी चीफ मिनिस्टर यानी पूछी जाएगी और उसके लिए एक लेटर लिखा जाएगा। ठीक है, तो उसकी राष्ट्रपति उसकी जांच करेगा, उसके लिए राष्ट्रपति एक लेटर लिखेगा और वो सीएम तक आएगा, चाहे सीएम साइन करे या सीएम साइन ना करे या सीएम की राजी हो या ना हो, यानी मुख्यमंत्री की राजी हो या ना हो, उसके राज्यपाल की राजी हो या ना हो, लेकिन उसके राज्य में परिवर्तन होना अनिवार्य है अगर राष्ट्रपति ने यह बात की है तो। अनुच्छेद 3 कहता है, यानी अनुच्छेद 3 में आर्टिकल 3 में प्रेसिडेंट ने कहा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए इस एरिया में, तो उस एरिया में परिवर्तन होगा यानी नए राज्य का उद्घाटन यानी नए राज्य का उद्गम। ठीक है, आर्टिकल 3 कहता है ये बात, यानी चाहे उसके राज्य के सीएम माने या ना माने, अनुच्छेद 3 कहता है ये बात। ठीक है, अनुच्छेद 3 का कहने का मतलब है जो भी नए राज्य का वर्तमान में यानी क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन होगा यानी जो भी होगा अनुच्छेद 3 में रखा जाएगा। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 में डाला गया है, अनुसूची 1 में और भाग में 1 में डाला गया है। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें परिवर्तन हमें जैसे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन करना था तो उत्तर प्रदेश के सीएम को उस समय के हमें नहीं पता कौन सीएम थे जिस वक्त उत्तराखंड बना। ठीक है, तो उसमें परिवर्तन के लिए लोगों ने मतलब राज्यपालों ने एक लेटर लिखा प्रेसिडेंट को कि हमारे राज्य का बहुत बड़ा एरिया है और हम नहीं चला पाते हैं। तो उसमें प्रेसिडेंट ने कुछ विचार किए और उन्होंने एक नया राज्य बनाने की सोची। तो सोचने के बाद तो उन्होंने एक लेटर लिखा यानी पत्र लिखा, विलय पत्र लिखा और उन्होंने जो भी थी अपनी समस्याएं लिखी, उसके सीएम ने वहाँ पे साइन किए या ना किए, लेकिन प्रेसिडेंट ने एक बार मंजूरी के लिए ज़रूर भेजते हैं, 1 महीने के अंदर उसे मंजूरी देनी अनिवार्य होती है, यानी वहाँ के मुख्यमंत्री कहें या ना कहें, लेकिन जब राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए तो वहाँ के परिवर्तन या नाम में परिवर्तन या सीमा में घटा बढ़ी या नए राज्य का क्षेत्र उद्घाटन यानी होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ के मतलब सीएम के अंडर कुछ नहीं होता, यानी यहाँ के सीएम आदित्यनाथ योगी जी हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। ठीक है, उसमें पॉपुलेशन बहुत है यानी जनसंख्या बहुत है,
तो उसको राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, यानी सीमा में घटी बढ़ी होनी चाहिए। तो सीमा में घटी बढ़ी के लिए उससे पहले एक विलय पत्र प्रेसिडेंट लिखेंगे आदित्य योगीनाथ के लिए, आपका राज्य में घटी या सीमा बढ़नी है, जो भी बढ़ना होता है वो लिखेंगे, ठीक है। यहाँ के चाहे योगी जी साइन करें या ना करें, ठीक है, साइन करते हैं तो अच्छा है और नहीं करते हैं तो भी अच्छा है वहाँ के राज्यपाल, यानी कर देंगे तो भी अच्छा है और नहीं करेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि उनके द्वारा सिर्फ उनको सूचना देनी होती है, वो दे देते हैं, ठीक है। तो और उसमें सूचना देते हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चेंज कर देते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 3 कहता है, ठीक है। धन्यवाद, मैं यहीं तक बात ख़त्म कर रहा हूँ और हम इसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद यानी नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में बात करेंगे कल से, ठीक है।